Hello student, our running topic was controlling the fire. कि how can we control the fire? अगर कहीं पर आग लग गई है तो हमें उसे कैसे कंट्रोल करना है. तो in that sequence we have already explained by using water कि हमें वाटर से आग को हम कैसे एक्सटिंग्विश मतलब बुझा सकते हैं और किन सब्सटेंस पर हमें वाटर अप्लाई नहीं करना है फायर को एक्सटिंग्विश करने के लिए. ये हमने पिछली क्लास में आपको एक्सप्लेन करा था. नाउ बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एज ए फायर एक्सटिंग्विशर, अगर कहीं पर आग लगी हुई है तो हम आग को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं बाय यूजिंग एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, और दैट इज द मोस्ट सुटेबल मेथड दैट वी यूज इन आवर डेली लाइफ. अब कहीं पे भी जहां पे भी फैक्ट्रीज होती हैं, कारखाने होते हैं या कहीं पर कोचिंग सेंटर्स होते हैं तो सब में फायर एक्सटिंग्विशर रखना जरूरी होता है. तो फायर एक्सटिंग्विशर में क्या होता है, जो फायर एक्सटिंग्विशर्स है ना, यहाँ पर इस तरीके से होता है, वो हैंडल वगैरह होता है. तो जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होता है, इस फायर एक्सटिंग्विशर के अंदर CO2 गैस एक कंप्रेस फॉर्म में फिल होती है. इस फायर एक्सटिंग्विशर में CO2 गैस क्या होती है, कंप्रेस फॉर्म में दबा कर भरी हुई होती है. तो मतलब एक तरीके से वो लिक्विड फॉर्म में इसके अंदर प्रेजेंट रहती है. और जब कहीं पर आग लगती है तो यहाँ पर एक पिन होती है, उस पिन को निकाला जाता है और जैसे ही इसको हम दबाते हैं तो उसमें से गैस निकलती है, दैट इज CO2 गैस. जब तक वो सिलेंडर में थी वो लिक्विड फॉर्म में, लेकिन जब बाहर आई तो किस फॉर्म में चेंज हो गई, लिक्विड फॉर्म में. क्यों? क्योंकि वो सिलेंडर में किस में थी, प्रेशर में. जब वो बाहर आ रही है, कब आ रही है, जब हमने प्रेशर उसपे से हटाया, और जैसे ही उसपे से प्रेशर हटता है इट अगेन चेंज इनटू गैस. और जब वो गैस में चेंज होती है तो उसका वॉल्यूम बहुत ज्यादा हो जाता है. लिक्विड में थी, वॉल्यूम कम था, और वही जब लिक्विड CO2 गैसेस CO2 में चेंज होती है तो उसका वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज होता है. तो जिसकी वजह से जब वो बाहर निकलती है यहाँ से CO2 गैस और जहां आग लग रही है वहां पर जाके गिरती है तो उसको चारों ओर से घेर लेती है. तो ये CO2 गैस ने जब बर्निंग सब्सटेंस को, सपोज करिए आग लग रही थी यहाँ पर, हमने ये CO2 डाली यहाँ पर, तो इस CO2 ने इसको चारों ओर से क्या कर लिया, कवर कर लिया. तो CO2 ने इसको चारों ओर से कवर करा तो क्या हुआ कि CO2 ने यहां से एयर में से जो ऑक्सीजन आ रही थी, एयर में से जो ऑक्सीजन यहां पर इसको जलने के लिए मिल रही थी, उस CO2 ने एयर की सप्लाई कट कर दी. तो CO2 का काम यहां पर क्या रहता है, एयर में से बर्निंग सब्सटेंस को ऑक्सीजन की सप्लाई मिलना बंद कर देता है. और जब किसी सब्सटेंस को जलने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिलती तो क्या हो जाता है, बुझ जाता है. तो इस तरीके से CO2 हमारी आग को बुझा देती है. और दूसरा रीजन CO2 का फायर को एक्सटिंग्विश करने का ये भी है क्योंकि CO2 क्या करती है, सब्सटेंस को ठंडा कर देती है. और जब किसी सब्सटेंस को CO2 ठंडा कर देती है, उसके इग्निशन टेम्परेचर से नीचे ले आती है तो वो क्या हो जाती है, बुझ जाती है. तो इन दो रीजन की वजह से CO2 क्या करती है, आग को बुझा देती है. जैसे इस पर आग लग रही है, CO2 जब आके गिरती है ना इस पर, तो CO2 का जो कोल्ड टेम्परेचर है वो बहुत कम होता है, -50 तक का ये सब्सटेंस को ठंडा कर देती है. ये आग लग रही है, इसमें CO2 गिरी तो इसने इसे ठंडा कर दिया. जब ये ठंडा हो गया मतलब ये गर्म नहीं बचा तो ये क्या हो जाएगा, इसमें से आग बुझ जाएगी. तो एक तो ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर देती है, दूसरा CO2 क्या कर देती है, सब्सटेंस को जिस सब्सटेंस पे जाके गिरती है उसे ठंडा कर देती है, उसके इग्निशन टेम्परेचर से ठंडा कर देती है, जिसकी वजह से वहां पर आग बुझ जाती है. तो ये हमारे दो मेथड हो गए, और इसी कार्बन डाइऑक्साइड को हम मोस्टली हर एक सब्सटेंस पे जहां पर आग लग रही है वहां पर इसे यूज कर सकते हैं. थर्ड वन है बाय ब्लैंकेट. ब्लैंकेट मेथड से भी हम आग को बुझा सकते हैं. ब्लैंकेट मतलब कंबल मेथड से. होता क्या है, जैसे हमारे घरों में जो सिलेंडर्स होते हैं, सिलेंडर में बाय चांस कभी कभी आग लग जाती है. तो ये जो मेथड है ये हमारे हर एक हाउस लेडीज होती है उन सबको पता होना चाहिए कि बाय चांस अगर सिलेंडर में आग लग गई है तो उन्हें वरीड नहीं होना है, उससे उस आग को कैसे एक्सटिंग्विश करना है उन्हें ये मेथड पता होना चाहिए. तो जब सिलेंडर में यहाँ पर जो पिन होती है वो पिन कभी कभी नीचे फंसती जाती है और उसमें से गैस निकलती रहती है. जब गैस निकलेगी और बाई चांस आपने किसी ने वहां पर आग दिखा दी तो कंटिन्यूसली वो आग निकलती रहती है. तो उससे डरना नहीं है. करना क्या है कि जो गैस निकल रही है उसमें आग लग रही है उसके चारों ओर एक कंबल लीजिए और हो सके तो उसे गीला कर लीजिए और इसे चारों ओर से कवर कर दीजिए.
जब आप इसको चारों ओर से कंबल से कवर कर देंगे तो होगा क्या कि कंबल ने जब इस बर्निंग सिलेंडर में जो आग लग रही थी उसको कंबल से कवर कर दिया तो कंबल ने ऑक्सीजन की सप्लाई कट कर दी, और जो वो ब्लैंकेट ऑक्सीजन की सप्लाई को कट कर देगा तो यहाँ पर आग लगना क्या हो जाएगी, बंद हो जाएगी। या ऐसे किसी पर्सन पर अगर कहीं पर कपड़ों में आग लग गई है तो उसे भी इसी मेथड से एक्सटिंग्विश करा जाता है कि जब किसी पर्सन पे आग लग रही है तो उसे क्या करना है, ब्लैंकेट से कवर कर देना है। तो वो जब ब्लैंकेट से कवर हो जाएगा तो किस चीज की सप्लाई कट हो जाएगी, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाएगी, और ऑब्वियसली जब ऑक्सीजन की सप्लाई कट होती है तो आग एक्सटिंग्विश हो जाती है। और एक प्रिकॉशन ये भी लेनी है, बाई चांस अगर आप किसी रूम में फंस गए हैं जहां पर फायर हो रही है, कंटिन्यूसली आग जल रही है, तो वहां पर आपको क्या प्रिकॉशन लेनी है कि कब तक कोई आए और आपको बचाए। तो आपको क्या करना है, आपको ये कर लेना है कि आप बिल्कुल फर्श पर, फ्लोर पर लेट जाइए, क्योंकि जो आग होती है, जो उसमें धुआं निकलता है, आदमी को जो प्रॉब्लम होती है वो वहां पर स्मोक से प्रॉब्लम होती है, जो बेहोशी वगैरह हो जाती है। तो मोस्टली कोशिश करिए कि आप जितनी नीचे लेट सकते हैं उतना नीचे लेट जाइए, क्योंकि स्मोक जो होता है वो कहाँ आता है, ऊपर उठता है, और आप नीचे लेट जाएंगे स्मोक ऊपर चला जाएगा तो आप कुछ देर तक वहां पर सर्वाइव कर सकते हैं। या अगर आपके पास हैंकी है, रुमाल है, तो उसे अपने माउथ पर, नोज और माउथ इस तरीके से बांधिए कि ये दोनों चीजें कवर हो जाएं। तो ये दो प्रिकॉशंस है, जहां पर अगर कहीं पर आग लग रही है और आप बाई चांस फंस गए तो कोशिश करना है हैंकी को अपने मुंह पे लगा देना है और फ्लोर पर सीधे बिल्कुल लेट जाना है तब तक कि कोई आए और आपको वहां से बचा के ले जाए। तो ये हमारे 3 मेथड है जिससे हम फायर को एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। Now our next topic is flame. What is flame? गैसेस इमिटिंग पार्ट ऑफ फायर, कि फायर का जो गैसेस इमिटिंग पार्ट है दैट इज नोन एज फ्लेम। आग का जो गैसेस इमिटिंग पार्ट है, जहां गैस से इमिटिंग पार्ट मतलब जो निकल रहा है, और वो कैसा पार्ट है, गैसेस जो वेपर्स में चेंज हो रहा है, उसी को हम बोलते हैं फ्लेम। अब देखिए कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिसमें फ्लेम होती है, मतलब लपटे जो निकलती हैं आग के लपटे, और कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं विदाउट फ्लेम बर्न होते हैं। सम सब्सटेंस कैसे बर्न हो रहा है, विद फ्लेम, सब सब्सटेंस कैसे बर्न हो रहा है, विदाउट फ्लेम। तो वो सब्सटेंस जो फ्लेम के साथ बर्न होते हैं वो कौन से होते हैं, याद रखना, वो सब्सटेंस, उन्हीं सब्सटेंस में फ्लेम निकलती है, दो सब्सटेंस दैट चेंज इनटू वेपर्स ऑन बर्निंग, कि जो सब्सटेंस जलने पर वेपर्स में चेंज होते हैं, दे प्रोड्यूस द फ्लेम। और वो सब्सटेंस जो जलने पर वेपर में चेंज नहीं होते उनमें फ्लेम भी नहीं निकलती, वो गर्म हो जाएंगे लेकिन उनमें आग जैसी जो लपटें निकलती हैं वो नहीं निकलेंगी। तो फ्लेम किस में निकलती है, वो सब्सटेंस जो किस में चेंज होती है, वेपर में। फ्लेम किस में नहीं निकलती, वो सब्सटेंस जो वेपर में चेंज नहीं होते हैं। तो जब हमारी ये कैंडल्स है, जब कैंडल्स बंद होती है और कैंडल्स का कुछ वैक्स जो होता है वो वेपर्स में चेंज होता है। कैंडल जब बंद हो रही है, यहां पर आपने आग लगाई है इसकी विक में, तो यहाँ पर ये वैक्स है, तो इसका वैक्स, कुछ वैक्स इतना गर्म हो जाता है, कुछ तो मेल्ट होता है, और कुछ पार्ट वैक्स का किस में चेंज होता है, वेपर में। और वो जब वेपर इस फ्लेम के कांटेक्ट में आती है, वेपर इस फायर के कांटेक्ट में आती है, तो इस वैक्स की वेपर जब फायर के कांटेक्ट में आई तो ग्लो करती है, चमकती है, एंड दैट इज कॉल्ड द फ्लेम। वैक्स मेल्ट होगा, कुछ मेल्ट होगा, और कुछ वैक्स इसमें चेंज हो जाएगा, वेपर में चेंज हो जाएगा। और जब इस वैक्स की वेपर इस फायर के कांटेक्ट में आती है तो वो क्या करती है, बर्न होती है, चमकती है, ग्लो होती है, एंड दैट इज नोन एज फ्लेम। और इस फ्लेम के अंदर मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ अनबर्न कार्बन पार्टिकल, जो फ्लेम है जो हमने कैंडल बंद करी है उसमें बहुत ज्यादा पार्ट किसके होते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स होते हैं। ये वैक्स है, इसके अंदर भी कार्बन पार्टिकल है, और जो फ्लेम निकल रही है उसके अंदर हम कह रहे हैं बहुत ज्यादा अनबर्न कार्बन पार्टिकल है। अनबर्न मतलब जो कार्बन पार्टिकल जले नहीं,
तो अब हम उसे कैसे प्रूफ करेंगे कि जो फ्लेम निकल रही है उसके अंदर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट है। उसके लिए हमने क्या लिया, एक कोई स्लाइड ली, शीशे की स्लाइड ली या किसी भी चीज की, दूसरी चीज की भी आप स्लाइड ले सकते हैं। शीशे की स्लाइड ली और शीशे की स्लाइड लेकर हमने उसे थोड़ी सी देर के लिए कुछ सेकंड के लिए इसके ऊपर रखा, फिर ऊपर रखकर इसे हटाया। जब इसे ऊपर रखने के बाद हम हटाते हैं तो हम देखते हैं यहाँ पर ये ब्लैक ब्लैक सा निशान बन गया। और जो ब्लैक जो निशान बना, दैट प्रूव दैट इन द फ्लेम देयर आर अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स। समझ में आई एक्टिविटी कि हमें प्रूफ करना है फ्लेम के अंदर अनबर्न कार्बन पार्टिकल है। तो हमने उस फ्लेम के ऊपर एक गिलास स्लाइड रख दी, मतलब शीशे का टुकड़ा रखा कुछ सेकंड के लिए, फिर रखने के बाद उसे हमने हटाया और फिर हम जब देखते हैं तो जहां पर उसकी फ्लेम जा रही थी वहां पर एक ब्लैक ब्लैक स्पॉट बन जाता है। तो जो ब्लैक स्पॉट बना वो कौन है, दैट इज अनबर्न कार्बन पार्टिकल। तो जब कैंडल बर्न होती है तो उसकी फ्लेम में कौन से पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, अनबर्न कार्बन पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। Parts of candle flame. फर्स्ट पार्ट है डार्क जोन और जो हमारी कैंडल फ्लेम होती है उसके 3 पार्ट्स हैं एंड इन दिस 3 पार्ट फर्स्ट पार्ट इज डार्क जोन और डार्क जोन को हम क्या बोलते हैं, इनर मोस्ट जोन और इनकम्प्लीट जोन। तो ये जो होता है हमारा बिल्कुल अंदर का, दैट इज कॉल्ड डार्क जोन। ये हमारे कैंडल बंद कर रहे हैं, ये इसकी फ्लेम से, फ्लेम में सबसे अंदर का पार्ट क्या कहलाता है, डार्क जोन। व्हाई इट इज कॉल्ड डार्क जोन, क्योंकि ये कैसा है, इनकम्प्लीट जोन या इनर मोस्ट जोन, सबसे अंदर का है जहां पर उसे बर्न होने के लिए ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। और जब ऑक्सीजन नहीं मिल पाती तो वो क्या कहलाता है, इनकम्प्लीट कंबस्शन। और जहां पर बर्न होने के लिए बिल्कुल भी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, दैट इज कॉल्ड नो कंबस्शन जोन या इनर मोस्ट जोन, क्योंकि बिल्कुल अंदर का पार्ट है। तो जो बिल्कुल अंदर का पार्ट है वहां पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, अंदर का पार्ट है, सो इट इज कॉल्ड इनर मोस्ट जोन। ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहे, बिल्कुल नहीं जल पा रहा, दैट इज ए नो कंबस्शन जोन। जब जल ही नहीं रहा तो वहां पर बिल्कुल भी रोशनी नहीं होगी, सो इट इज नोन एज डार्क जोन। सेकेंड वन इज मिडिल जोन। मिडिल जोन या इसे हम बोलते हैं ल्यूमिनस जोन और इनकम्प्लीट जोन। इनकम्प्लीट कंबस्शन, इनकम्प्लीट कंबस्शन जोन। जो मिडिल जोन है उसका अनदर नेम है ल्यूमिनस जोन और इसी को हम क्या बोलते हैं, इनकम्प्लीट कंबस्शन जोन। ये जो पार्ट होता है हमारा बीच का, दैट इज नोन एज मिडिल जोन। ये जो मिडिल जोन है यहां पर इसे बर्न होने के लिए इनसफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिलती है, मतलब जितनी मिलनी चाहिए उतनी ऑक्सीजन इसमें नहीं आ रही है। तो जब यहां पर बर्न होने के लिए इनसफिशिएंट अमाउंट में, किसको बर्न होने के लिए, कार्बन पार्टिकल को,
तो कार्बन पार्टिकल को बर्न होने के लिए जब सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिली, मतलब कैसी ऑक्सीजन मिली, इनसफिशिएंट अमाउंट में। और हमने पहले ही बताया है जब किसी सब्सटेंस को बर्न होने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिलती, दैट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट कंबस्शन। यहाँ पर कैसा कंबस्शन होगा, इनकम्प्लीट कंबस्शन। और जब इनकम्प्लीट कंबस्शन होता है तो हमने बताया था फ्लेम कैसे निकलती है, दैट इज येलो फ्लेम। तो कैंडल से जो फ्लेम होती है वो आपको पता है कैसी होती है, येलो फ्लेम। और येलो फ्लेम कैसी होती है, लुमिनस। लुमिनस मतलब रोशनी, तभी तो इससे रोशनी हो जाती है। तो ये मिडिल जोन क्यों है, क्योंकि ये कहां पर हो रहा है, मिडिल में हो रहा है। ल्यूमिनस जोन क्यों है, क्योंकि येलो फ्लेम है और येलो फ्लेम से क्या होती है, रोशनी होती है। सो इट इज कॉल्ड ल्यूमिनस जोन। इनकम्प्लीट जोन क्यों है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन पार्टिकल को बर्न होने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं मिल रही, सो इट इज कॉल्ड इनकम्प्लीट जोन। थर्ड वन इज आउटर मोस्ट जोन। आउटर मोस्ट जोन जिसे हम बोलते हैं नॉन ल्यूमिनस जोन और कंप्लीट कंबस्शन जोन। तो सबसे हमारा बाहर वाला पार्ट जो कैंडल का बर्न जब हो रहा है उसका सबसे आउटर जो पार्ट है, बाहर वाला पार्ट है, दैट इज कॉल्ड आउटर मोस्ट जोन। मीन्स दैट इज वन आउटर मोस्ट, ये आउटर मोस्ट जोन है। और इसी को दूसरा नाम क्या बोला हमने, नॉन ल्यूमिनस जोन या कंप्लीट कंबस्शन। अब इसे कंप्लीट कंबस्शन क्यों बोला, क्योंकि इस पार्ट को बर्न होने में जो ऑक्सीजन होती है वो सफिशिएंट अमाउंट में मिलती है। अब क्योंकि यहाँ पर कार्बन पार्टिकल को बर्न होने के लिए सफिशिएंट अमाउंट में ऑक्सीजन मिल रही है, सो इट इज नोन एज कंप्लीट कंबस्शन। और हमने बताया था जहां पे भी कंप्लीट कंबस्शन होता है तो फ्लेम निकलती है किस कलर की, ब्लू कलर की। और जब भी फ्लेम हमारी ब्लू कलर की होती है तो वो कैसी होती है, नॉन ल्यूमिनस, मतलब उससे रोशनी नहीं होती। जैसे हमने एग्जांपल दिया था आपको एलपीजी का। एलपीजी जो हमारे घरों में सिलेंडर में हम जलाते हैं, जो फ्लेम निकलती है किस कलर की होती है, वो ब्लू कलर की होती है और उससे रोशनी नहीं होती है। तो सो दैट इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस जोन। तो जो सबसे आउटर मोस्ट पार्ट्स है ये हम बोलते हैं कंप्लीट जोन, क्योंकि ऑक्सीजन सफिशिएंट अमाउंट में मिल रही है। यहाँ पर फ्लेम जो निकलती है वो किस कलर की निकलती है, लाइट ब्लू कलर की निकलती है। अब क्योंकि वो ब्लू कलर की है तो कैसा होता है हमारा नॉन ल्यूमिनस जोन, उससे रोशनी नहीं होती है। रोशनी हमारी किससे होती है, मिडिल जोन से होती है। तो ये हमारे 3 पार्ट्स हैं। जब हमारी कैंडल बर्न होती है जो उसमें फ्लेम निकल रही है उसके हमारे 3 पार्ट्स हैं। व्हाट इज कैलोरिफिक वैल्यू। कैलोरिफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरिफिक वैल्यू बोलते हैं द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग 1 ग्राम फ्यूल। द अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस बाय बर्निंग 1 ग्राम फ्यूल। कि जब किसी भी फ्यूल का 1 ग्राम बर्न होता है, जब किसी भी फ्यूल का 1 ग्राम बर्न होता है और उसके 1 ग्राम बर्न होने से जितनी हीट प्रोड्यूस होती है दैट इज नोन एज कैलोरिफिक वैल्यू। अब हर एक फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू अलग अलग होती है। किसी फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू कम होती है, किसी फ्यूल की कैलोरिफिक वैल्यू ज्यादा होती है। जैसे हमारे पास सबसे अच्छा जो कैलोरिफिक वैल्यू है दैट इज ऑफ हाइड्रोजन। सबसे ज्यादा कैलोरिफिक वैल्यू हाइड्रोजन की होती है। और हाइड्रोजन की जो कैलोरिफिक वैल्यू है वह है 150 किलो जूल पर ग्राम। कि हाइड्रोजन का अगर हम 1 ग्राम बर्न करते हैं तो हाइड्रोजन का 1 ग्राम बर्न होने पर कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, 150 किलो जूल पर ग्राम। जो हमारे पास आता है हमारा एलपीजी, जो हमारे घरों में गैस होती है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इससे हमें प्रोड्यूस होती है 50 किलो जूल पर ग्राम। कि एलपीजी का जब 1 ग्राम बर्न होता है तो उससे एनर्जी कितनी निकलती है, 50 किलो जूल निकलती है। केरोसिन
48 किलो जूल पर ग्राम। कि केरोसिन का जब 1 ग्राम बर्न होता है तो उससे 48 किलो जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और पेट्रोल से होती है 47 किलो जूल पर ग्राम। तो ये हमारी कैलोरीफिक वैल्यू है जो हर एक सब्सटेंस की अलग अलग है। सबसे ज्यादा जो है वो किसकी है, हाइड्रोजन की है, 150 किलो जूल पर ग्राम। कि हाइड्रोजन 1 ग्राम बर्न होने पे ही 150 जूल कर रहा है। लेकिन हम इसे अपने घरों में फ्यूल की तरह यूज नहीं करते हैं। व्हाई वी डू नॉट यूज हाइड्रोजन एज ए फ्यूल इन आवर होम्स। हम घरों में क्यों यूज नहीं कर रहे हैं हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह? बिकॉज इट इज एन एक्सप्लोसिव। कि बाई चांस अगर इसमें आग लग गई, इसके सिलेंडर में कुछ खराबी हो गई, इसमें आग लग गई, तो ये बस्ट लाइक ए बॉम्ब, ये बम की तरह फट जाएगा। ये बहुत ज्यादा एक्सप्लोसिव गैस है, इसकी वजह से इसे हम घरों में फ्यूल की तरह यूज नहीं करते हैं। हाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरह यूज करते हैं इन द रॉकेट। कि रॉकेट में जो फ्यूल होता है, रॉकेट के अंदर जो फ्यूल होता है वो हाइड्रोजन होता है। और किस फॉर्म में होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। तो याद रखिए, हाइड्रोजन को हम फ्यूल की तरह किस में यूज कर रहे हैं? रॉकेट के अंदर यूज कर रहे हैं। किस फॉर्म में यूज कर रहे हैं? लिक्विड हाइड्रोजन। तो लिक्विड हाइड्रोजन इज यूज एज ए फ्यूल इन द रॉकेट। होप यू अंडरस्टैंड टुडे।